आज की कहानी एक बिजनेसमैन की है। एक बिजनेसमैन था। वो बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में आया। वो उस गांव में अपनी एक फैक्ट्री बनाना चाहता था और वो उस जगह पर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सड़क के रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको 7 से 8 घंटे लगते हैं, या फिर एक नाव की मदद से नदी के रास्ते से होकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। उसने अपना समय बचाने के लिए एक नाव से जाने का फैसला किया। उस वक्त वहां पर एक नाव वाला छोटी सी नाव लेकर खड़ा था। वो बिजनेसमैन उस नाव पर बैठ जाता है। वो नाव छोटी थी। उस नाव की एक तरफ वो आदमी बैठता है जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठता है। नाव में बैठने के कुछ वक्त बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है इस वक्त तेरी नाव में कौन बैठा हुआ है? ये सुनकर नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हो। ये सुनकर बिजनेसमैन बोला, अरे तू क्या अखबार नहीं पढ़ता है? अखबार में तो हर रोज़ हर दिन मेरी फ़ोटो आती है। ये सुनकर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूँ। तभी मेरा स्कूल छूट गया और मैं पढ़ नहीं पाया। ये सुनकर बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है? अरे ऐसी ज़िंदगी भी किस काम की? ये सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन नाव वाले से बोलता है, ये जो तुम ज़मीन देख रहे हो ना, बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी फैक्ट्री बनेगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेंगी। उस नाव वाले को उस बिजनेसमैन की बात समझ में नहीं आती है और वो बिजनेसमैन से पूछता है, क्या बनेगा साहब? वो बिजनेसमैन चिढ़कर कहता है कि हमारी फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती हैं लेकिन शहर में बहुत बिकेंगी। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखा होगा दुकानों पर पानी की बोतलें बिकते हुए। ये सुनकर नाव वाला बोलता है, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। उस नाव वाले की बात सुनकर उस बिजनेसमैन को बहुत हंसी आती है। वो हंसते हुए बोलता है कि तू इस गांव के बाहर तक नहीं निकला? अरे तेरी ये ज़िंदगी किस काम की? ये सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगता है। उसे सच में लगने लगता है कि उसकी ये ज़िंदगी सच में किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान नाव से हट जाता है और नाव एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाती है। उस नाव में पानी भरने लगता है। उस जगह पानी बहुत गहरा होता है और नदी का किनारा बहुत दूर होता है। नाव वाले को ये बात समझ में आ जाती है कि अब इस नाव को बचाने का कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है? ये सुनकर बिजनेसमैन घबराते हुए कहता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। ये सुनकर नाव वाला हंसकर बोलता है, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी किस काम की है? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो बिजनेसमैन घबराते हुए हाथ जोड़कर बोलता है, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप बस मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही जान नहीं बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें कब, कहाँ, कैसे और किसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये कहानी औरों तक पहुँचे इसलिए भी वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा ताकि YouTube इस कहानी को और लोगों तक भी पहुंचाए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।